नमस्कार। आज हम जीडीपी और जीएनपी पर बात करने वाले हैं। ये दो ऐसे शब्द हैं जो हम खबरों में तो बहुत सुनते हैं, पर शायद हमेशा पूरी तरह से समझ नहीं पाते। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ भारी भरकम इकोनॉमिक शब्द नहीं है, बल्कि ये किसी भी देश की आर्थिक कहानी बताने के बहुत पावरफुल तरीके हैं। तो सवाल ये उठता है कि किसी पूरे देश की इकोनॉमी की नब्ज, उसकी सेहत को कैसे मापा जाए? क्या ये शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से पता चलता है या फिर दुकानों में लगी भीड़ से? इसका जवाब इतना सीधा भी नहीं है, और यहीं से हम इकोनॉमिक डेटा की दिलचस्प दुनिया में कदम रखते हैं। देखिए, किसी भी इकोनॉमी को मापने की शुरुआत उसकी इनकम और प्रोडक्शन को समझने से होती है। मतलब एक तय समय में देश में कितना पैसा बन रहा है और कितनी चीजें बन रही हैं, और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय का। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि हम असल में माप क्या रहे हैं। समझिए, ये किसी देश की इकोनॉमिक पल्स चेक करने जैसा है। तो ये नेशनल इनकम आखिर है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो सोचिए, एक साल में एक देश के सारे लोगों ने मिलके जो टोटल पैसा कमाया, बस वही है ये हमें पूरी इकोनॉमी की एक बड़ी तस्वीर दिखाता है, ना कि सिर्फ किसी एक इंसान या एक कंपनी की। अब आते हैं उस शब्द पर जो हम सबने सबसे ज्यादा सुना है, जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए देखते हैं ये देश की सीमाओं के अंदर की कहानी कैसे बताता है। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये एक साल में किसी देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर बने सभी सामान और सर्विसेज की टोटल वैल्यू है। जैसे मान लीजिए कोई विदेशी कार कंपनी भारत में एक फैक्ट्री खोलती है, तो उस फैक्ट्री में बनने वाली कारों की वैल्यू भारत की जीडीपी में गिनी जाएगी। अब सवाल ये है, ऐसा क्यों? सिंपल है, क्योंकि वो प्रोडक्शन इंडिया की जमीन पर उसकी बाउंड्री के अंदर हो रहा है। अब इकोनॉमिस्ट इसे मापने के लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। घबराइए नहीं, इसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये समझना इंटरेस्टिंग है कि ये इकोनॉमी के 4 मेन इंजन्स को जोड़ता है। हम आप जैसे लोग जो खर्च करते हैं, बिजनेसेस जो इन्वेस्ट करते हैं, सरकार जो खर्च करती है, और हम दुनिया को क्या बेचते हैं और उनसे क्या खरीदते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं। सी मतलब कंजम्पशन, यानी हम आम लोगों का खर्च। आई है बिजनेस का इन्वेस्टमेंट। जी है गवर्नमेंट की खरीदारी। और X-M है देश के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का फर्क। इन सबको मिला दीजिए तो बन जाती है देश की जीडीपी। तो जीडीपी तो समझ लिया। अब इसके दूसरे साथी जीएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि इसका फोकस किस चीज पर है। जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये किसी देश के नागरिकों द्वारा बनाए गए सामान और सर्विसेज की टोटल वैल्यू है, और इसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि वो दुनिया में है कहाँ। तो अगर कोई इंडियन डॉक्टर दुबई में काम कर रहा है, तो उसकी इनकम भारत की जीएनपी का हिस्सा होगी, भारत की जीडीपी का नहीं। क्यों? क्योंकि वो है तो भारतीय नागरिक, भले ही कमा कहीं और रहे हों। जीएनपी को कैलकुलेट करने का तरीका भी बड़ा सीधा है। इसकी शुरुआत जीडीपी से ही होती है। इसमें हम अपने नागरिकों की विदेश वाली कमाई जोड़ देते हैं और हमारे देश में जो विदेशी कमा रहे हैं उसे घटा देते हैं। इससे हमें एक ऐसा आंकड़ा मिलता है जो असल में देश के लोगों का प्रोडक्शन दिखाता है। तो अब जब हम दोनों को समझ चुके हैं, तो चलिए इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि इनका फर्क एकदम साफ हो जाए। और बस यही है सबसे बड़ा फर्क। ये एक लाइन में सब कुछ बता देता है। जीडीपी का सवाल है ये बना कहाँ था, जबकि जीएनपी का सवाल है इसे बनाया किसने। एक का फोकस लोकेशन पर है तो दूसरे का लोगों पर, यानी नेशनैलिटी पर। चलिए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। देखिए, जीडीपी का जोर किस पर है? घरेलू उत्पादन पर। मतलब ये देश की अपनी इकोनॉमी की ताकत दिखाता है। दूसरी तरफ जीएनपी, इसका जोर है नागरिकों द्वारा उत्पादन पर, जो हमें एक ज्यादा इंटरनेशनल पिक्चर देता है। तो ये तो साफ है कि जीडीपी और जीएनपी दोनों अलग अलग कहानियां बताते हैं। लेकिन एक मिनट, ये कौन तय करता है कि इन्हें मापना कैसे है? मतलब ये सारे नियम कानून आते कहाँ से हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है ना, कि हर देश अपने हिसाब से नियम बना लेता है। असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब एक इंटरनेशनल सिस्टम का हिस्सा है, जिसमें दुनिया के ज्यादातर देश सहमत हैं, और इसे यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाएं देखती हैं। और ऐसा क्यों जरूरी है? ताकि जब भारत की इकोनॉमी की तुलना अमेरिका या चीन से हो, तो हम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर सकें, है ना? इस सिस्टम का एक ऑफिशियल नाम भी है, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स या एसएनए। समझिए कि ये इकोनॉमिक डेटा के लिए एक ग्लोबल रूल बुक है।
ये पक्का करता है कि इकोनॉमी की बात करते समय हर देश एक ही भाषा बोल रहा हो, और जीडीपी और जीएनपी वो इस बड़ी रूल बुक के बस 2 चैप्टर हैं। और यहीं पर आकर हम एक आखिरी लेकिन बहुत दिलचस्प सवाल पर पहुंचते हैं। देखिए, इसका कोई एक सही या गलत जवाब नहीं है। सच तो ये है कि किसी भी देश की पूरी इकोनॉमिक स्टोरी को समझने के लिए हमें दोनों की ज़रूरत है। हमें देश की ज़मीन की ताकत भी देखनी है और उसके लोगों की दुनिया भर में फैली हुई समृद्धि भी। दोनों मिलकर ये तो पूरी